नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और देखिए, चुनाव आते ही जाति की राजनीति शुरू हो जाती है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बिहार में वोट के आधार पर राजनीति होती है, या फिर हम यूं कहें कि जाति के आधार पर राजनीति होती है और हम इससे बच नहीं सकते। भले ही हम इस बात का दावा कर लें कि इस बार जात पात से ऊपर उठकर हम वोट करेंगे, लेकिन चुनावी वक्त आते ही लोगों के मन में जाति के आधार पर वोट करने की स्थिति बन जाती है। लोग इस ओर सोचने लगते हैं और यही वजह है कि राजनीतिक दल भी इस मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम बात करेंगे जितन राम मांझी के पार्टी की, क्योंकि देखिए, लगातार जाति शब्द का इस्तेमाल करना हो या फिर जाति के आधार पर वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश करना हो, इन तमाम चीजों में जितन राम मांझी काफी माहिर है, हुनर रखते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से उनकी पार्टी की तरफ से एक नई चाल चली जा रही है। आखिर यह राजनीतिक चाल क्या है, इसका कितना फायदा जितन राम मांझी को मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा, और क्या इस नई चाल की वजह से, इस नई रणनीति की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव जो कि इस साल होना है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा, ये सब कुछ हम आपको एक एक कर बताते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विधान परिषद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की मांग की है। यह मांग उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर रखी और उनका तर्क है कि जैसे शिक्षक और स्नातक वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है, वैसे ही एससी एसटी समुदाय के लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जैसे विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है, ठीक वैसे ही एससी एसटी समुदाय के लिए भी आरक्षित सीटें होनी चाहिए। इन सीटों पर केवल उसी वर्ग के लोग वोट करें और उन्हीं में से प्रतिनिधि चुनकर आए। संतोष सुमन ने कहा कि यह प्रस्ताव बिहार सरकार और विधान परिषद के समक्ष औपचारिक रूप से रखा जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर पहल करने का संकेत दिया गया है। इस बीच जितन राम मांझी, जो कि संतोष सुमन के पिता हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने शिक्षा को अधिकारों की स्थिरता का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक कोई अधिकारी अस्थायी नहीं होगा। जितन राम मांझी ने यह भी कहा है कि उनके समाज में लगभग 70% लोग अशिक्षित हैं और इसलिए समान शिक्षा नीति लागू करने की आवश्यकता है। बता दें आपको कि इस तरह से यह सम्मेलन सामाजिक न्याय, शिक्षा के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गंभीर मंथन का अवसर भी बना। संतोष सुमन की मांग और मांझी का चिंतन दोनों ही इस ओर संकेत करते हैं कि अंबेडकरवादी सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारना अब भी एक चुनौती है और इसी चुनौती के साथ बिहार की राजनीति में जितन राम मांझी और उनकी पार्टी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि इसका कितना फायदा चुनाव के वक्त मिलेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इससे पहले एससी एसटी को लेकर या फिर पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर जात की राजनीति तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है और अब ये एक नई चाल चली गई है मांझी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर इस मुद्दे को बिहार सरकार की तरफ से नहीं स्वीकार किया जाता है तो हम इसे लेकर आगे केंद्र सरकार तक भी जाएंगे। हालांकि देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा जितन राम मांझी और उनकी पार्टी को मिलता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।